देखिए ना, एक अच्छा अपने आप में रोचक होने के साथ साथ और एक समस्या से जो वरिष्ठ अध्यापक उनके लिए भी एक मार्गदर्शक के काम करेगा। बहुत बार बात सुनने में आया कि हम अपनी कक्षाओं में छात्रों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो भी छात्र हैं वह जो भी चीज़ बताया जा रहा है उसको कन्विंस नहीं कर पाते हैं। कहाँ पे चूक शिक्षण विधि में हो जाती, उस पे हम लोग बात करेंगे। आज का हम लोग का प्रमुख हेडिंग है जिससे लर्नर एंड लर्निंग, यानी कि शिक्षार्थी जो भी है नए नए विचार या कंसेप्ट सीखेगा और सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से वह विभिन्न शैलियों के माध्यम से नए विचार एवं नए ज्ञान को सीखने का प्रयास करता। उसे हम प्रायः लर्नर कहते हैं। पुनः समझेंगे कि विद्यार्थी उसे कहा जाता है जो हमेशा ज्ञान को सीखने का प्रयासरत रहता और विभिन्न शैलियों के माध्यम से वह अपने आसपास अपनी कक्षाओं के माध्यम से, गुरजन के माध्यम से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के माध्यम से विभिन्न ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों की वजह से वह हमेशा सीखने का अग्रसर और अग्रगामी रहता। उसे प्रायः लर्नर प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। यानी कि विद्यार्थी का प्रमुख काम चीज़ों को सीखना और अपने जीवन में अमल करने के साथ साथ ज्ञान के क्षेत्र में और आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। इसमें कुछ बातें हैं जो उस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो भी विद्यार्थी सीख रहे हैं उसमें क्या क्या भिन्नता हो सकती है। यानी कि हर विद्यार्थी की जो सीखने की शैली है वह शैली अलग अलग है। यानी कि हर विद्यार्थी किसी काम को सीखने में कोई कम ही समय में सीख लेता, कोई अधिक समय में सीखता, कोई जीवन प्रयत्न नहीं सीख पाता। उस पर हम लोग बात करेंगे जिसका नाम इस प्रकार से है, इंडिविजुअल डिफरेंट इन लर्नर्स। यानी कि शिक्षार्थी जो भी सीख रहे हैं उसमें कहाँ पे भिन्नता उत्पन्न होती है। एक एक करके देखेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं हो सकता है उनकी शारीरिक जो विशेषताएं हैं वह समान हो। कुछ विद्यार्थी की शारीरिक विशेषताएं सही हो जबकि कुछ की जो भी शारीरिक बनावट है उसमें कोई विकास संबंधित रोग उत्पन्न है या उनकी शारीरिक बनावट जो मानक है उसके अनुरूप नहीं है, तो वह सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे। दूसरे नंबर पे इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धि जिसे कहा जाता है। बहुत से छात्रों की जो बौद्धिक लभ्यता है वह समान से अधिक होती, अधिकांश छात्रों की समान होती। कुछ छात्र जिसे प्रायः मंद बुद्धि के नाम से कहा जाता है, यदि उस प्रकार का विद्यार्थी है तो वह जो भी कक्षा में सीख रहा है तो उसे सीखने की जो शैली है वह उससे प्रभावित करेगी। इसके बाद है धारणा, जिसे प्रायः प्रीफेक्शन के नाम से जाना जाता है। धारणा यानी कि हर विद्यार्थी और हर छात्र अलग अलग सांस्कृतिक माहौल में पले रहते हैं जिसकी वजह से कुछ पूर्वाग्रह उनके मन मस्तिष्क पे अगर धारणा के रूप में प्रबल रूप से सक्रिय है तो उन्हें जो भी हम अध्यापक या जो भी कक्षा में अध्यापक सिखा रहे हैं तो जो सीखने का दर है उसे वह प्रभावित करेगा। उसका जेंडर से संबंधित है, यानी कि जेंडर मायने नहीं रखता, लेकिन कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि जेंडर की वजह से भी सीखने की जो शैली है उसमें रुकावट उत्पन्न होता है या जो सीखने की शैली है उसको भी वह प्रभावित करता है। इसके बाद योग्यता की, जिसे प्रायः हर छात्र की अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कितना कुछ सीखने के लिए वह सक्रिय है इस बात पे भी निर्भर करता है। अंत में जिसे प्रायः लर्नर स्टाइल कहा जाता है, यानी कि जो भी शिक्षार्थी सीख रहे हैं उनकी सीखने की शैली क्या क्या है। यार इस प्रकार से देखा जाए तो कुछ प्रमुख शैलियों में हम बता सकते हैं कि विद्यार्थी अगर सीख रहे हैं तो उनमें सीखने की शैली में कहाँ कहाँ भिन्नता उत्पन्न होती हैं।